ओम गणपते नमः। आज की हम कथा में जानेंगे जहारवीर गोगा जी के जन्म की कथा और यह भी जानेंगे कैसे गोगा जी ने अपने जन्म होते ही अपना चमत्कार दिखाया अपनी दाई और अपने दादाजी उम्रपाल सिंह को भी। और पिछली कथा में हमने जाना था कि कैसे उन माता बाछल को यानी कि रानी बाछल को उनके ससुर और उनकी ननद छबीलदे के तानों के कारण उन्हें पीहर जाना पड़ा अपने ससुराल को छोड़कर, और कैसे गोगा जी के गर्भ में ही चमत्कार के कारण वे वापस आई अपने पति राजा जेवर सिंह के साथ, जो वो उन्हें वापस लेने गए थे। तब आगे की कथा देखते हैं। जब महारानी बाछल और राजा जेवर सिंह ददरेड़ा पहुंचते हैं। प्यारे बंधुओं, अपने बेटे बहू को आया देखकर महाराजा उम्रपाल सिंह को बड़ी भारी खुशी हुई। ददरेड़ा नगर दुल्हन की भांति सजाया गया, खूब गरीब फकीरों को धन लुटाया गया। नंद छबीलदे अपनी सखियों को महल में बुलवाकर ढोलक मंजीरे बजवा कर मंगलाचार गवाने लगी। आप खुद नाचती कूदती फुदकती उछलती फिर रही थी, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। सारी नगरी में राजा जेवर सिंह व महारानी बाछल के आने की खुशी की लहर पैदा हो गई थी। इसी प्रकार हंसी खुशी में समय गुजरते गुजरते गोगावीर के जन्म का मुहूर्त आन पहुंचा। ठीक भादों बदी अष्टमी को रात के 12 बजे दिन बुधवार को हमारे नायक जहारवीर ने जन्म लिया था। इसी मुहूर्त में, इसी महीने में, इसी तिथि को और इसी दिन पुष्प नक्षत्र में ही भगवान श्री कृष्ण भगवान द्वारिकाधीश का जन्म राजा कंस की जेल में मथुरा नगरी में हुआ था, जिसकी पूर्ण कथा का प्रेम सागर या सुख सागर में सविस्तार वर्णन है। हाँ, तो उस समय बुआ छबीलदे दाई के साथ सोहर में ही मौजूद थी। जहारवीर का जन्म होते ही वह सीधी अपने पिता राजा उम्रपाल सिंह के सम्मुख आन पहुंची और उसने अपने पिता को ऊंच नीच समझाकर उनका मन खराब कर दिया। ये दोनों ही बाप बेटी गोगावीर के चमत्कार से अनभिज्ञ थे। महाराजा उम्रपाल सिंह ने अकेले में दाई को बुलाकर डरा धमकाकर और धन का लालच देकर कहा कि तू इस लड़के को घूटी में ये जहर की पुड़िया घोल कर मिला देना, तुझे भारी इनाम मिलेगा। दाई लालच में फंस गई। उसने भगवान का जरा भी भय न माना और बच्चे की खूंटी में महाराजा उम्रपाल सिंह की दी हुई पुड़िया का जहर घोल दिया। बंधुओं, जहारवीर से अपनी दाई की चालाकी कैसे छिपी रह सकती थी। उसने तुरंत ही अपनी माया के चमत्कार से उसके जिस्म में खुजली पैदा कर दी। जो कीड़े खुजली होते ही जहर वाली घूंटी का बर्तन उसके हाथ से छूटकर दूर जा पड़ा। सारी घूंटी जमीन में फैल गई। मारे खुजली के दाई का बहुत बुरा हाल था। उसने खुजली से बेचैन होकर अपने पाप को याद करके महारानी बाछल से अपने दोनों हाथ जोड़कर सारी घटना रो रो कर बयान कर दी। रानी बाछल ने दाई द्वारा सच सच हाल सुनकर उस पर रहम किया। वह दाई से बोली, गुरु गोरखनाथ जी महाराज को शीश झुकाकर उनसे अपने पापों की क्षमा मांग। दाई ने महारानी बाछल के बताए अनुसार अपने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके अपने किए अपराध की क्षमा मांगी और जहारवीर को गोदी में उठा लिया। जब उसकी खुजली बंद हो गई तब उसने गोगावीर को स्नान कराया, वे बच्चे का नाल काटा और रानी बाछल की भी जरूरी सेवा शुश्रूषा कर अपने काम से छुट्टी पा महाराजा उम्रपाल सिंह के पास जा पहुंची। अपने शरीर में खुजली उठने व ठीक हो जाने तथा घुट्टी बिखर जाने की घटना ब्यौरेवार बयान कर दी। महाराजा उम्रपाल सिंह दाई की बात सुनकर एकदम उदास हो गए। संत गुरु गोरखनाथ जी महाराज से प्रार्थना कर अपने कुकर्म की माफ़ी मांगकर पश्चाताप किया। तब दिल की गलानी दूर हुई। अपने चमत्कारी पोते गोगावीर के जन्मने की खुशी में अपने महल के द्वार पर नौबत बजवाई तथा गरीब फकीरों को वस्त्र आभूषण का दान देकर उन्हें निहाल कर दिया तथा नगरी भर में चांदी के कटोरे में भर भर कर मिठाई बंटवाई। प्यारे बंधुओं, जब हमारे नायक गोगावीर कुछ बड़े हुए तब उनके नामकरण संस्कार के लिए अपने कुल पुरोहित को बुलवा ज्योतिष गणित से घड़ी मुहूर्त विचार महाराजा उम्रपाल सिंह व पिता जेवर सिंह को सामने बिठा नामकरण संस्कार की रस्म अदा कर कहा, ये कुंभ लगन में जन्मे हैं, इनका नाम जहारवीर निकला है। इसी मुहूर्त में मथुरा नगरी के जेल के भीतर भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज का जन्म हुआ था। इसी मुहूर्त में अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के घर भगवान रामचंद्र ने अवतार लिया था। जिस प्रकार इन दोनों ने जनता की भलाई के लिए कष्ट उठाए थे और दुनिया वालों ने उन्हें भगवान समझकर उनकी पूजा की थी, उसी प्रकार इन्हें भी सब जातियां पूजेंगी। ये सब मैं शुरू में इनकी भूमिका में लिख चुका हूँ, परंतु दुख इन्हें
भी कम नहीं उठाने पड़े। जति सती योगी सन्यासी दुख को भी सुख समझकर जीते हैं। उन्हें तो अपने सिद्धांत के लिए ही जीना और सिद्धांत के लिए ही बलिदान हो जाना पड़ता है कि किसी का किसी प्रकार उजाला हो। अपने कुल पुरोहित की वार्ता से सारे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। महाराजा उम्रपाल सिंह ने अपने पुरोहित जी को मनचाही दक्षिणा देकर विदा किया। वह उनके पोते राजकुमार गोगावीर को आशीर्वाद दे विदा हुए। अब आपको कप्तान काछल का हाल सुनाया जाता है। गुरु गोरखनाथ को धोखा देने के अपराध के कारण उसे बड़ा भारी कष्ट सहन करना पड़ा। दोनों भाई एकदम जुड़वा पैदा हुए थे। काछल रानी की जान न निकली, ये उसकी पूर्व जन्म की तपस्या का फल समझना चाहिए। ये दोनों भाई गोगावीर से उम्र में बड़े थे, क्योंकि कप्तान काछल गुरु गोरखनाथ से अपने कपट द्वारा पहले ही वरदान लेकर तुरंत ही दोनों जौ के दाने खा गई थी। ये दोनों भाई एक साथ पैदा होने के कारण जुड़वा भाई के नाम से प्रसिद्ध थे और जोड़ा के नाम से पुकारे जाते थे। गोगावीर से बड़े होने के कारण अपने को राज्य का अधिकारी समझते थे। उनकी माता कप्तान काछल रानी भी अपने पुत्रों को बढ़ावा देने के कारण अपने बेटों को बड़ा तथा जहारवीर को छोटा भैया कहलवाती थी। परंतु महारानी बाछल उन दोनों को भी गोगावीर की तरह ही अपनी ही संतान समझती थी। वह तीनों भाइयों को एक जैसा ही प्यार करती थी। परंतु राजा उम्रपाल सिंह को हमारा नायक जहारवीर ही अधिक प्यारा था। कारण एक तो छोटा बच्चा ही सबको अधिक प्यारा लगता है, फिर उसके चमत्कारी खेल देख देख कर प्यार की मात्रा में बराबर बढ़ोतरी होती ही चली गई। एक दिन राजा उम्रपाल सिंह सोच विचार करने लगे, जैसे कौरव पांडव भाई आपस में लड़े थे, हमारा कुटुंब भी इसी तरह आपस में युद्ध न करे। इसलिए अपने छोटे बेटे नेवर सिंह के हिस्से में इलाका सांभर का और उसका किला कर दिया तथा बड़े बेटे के हिस्से में ददरेड़ा नगरी को लिख दिया। इन दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था, इसलिए दोनों भाई ददरेड़ा नगरी में ही हंसी खुशी रहकर सांभर की भी देखभाल किया करते थे। समय अपना प्रभाव दिखलाता है। सांभर का इलाका रफ्ते रफ्ते कमज़ोर पड़ गया और ददरेड़ा नगर अपनी तरक्की करता हुआ काफ़ी उन्नति कर गया, परंतु आपस के प्यार के कारण किसी ने कतई परवाह नहीं की। इसके अलावा नेवर सिंह उतना ही अधिक सीधा था जितनी चालाक उसकी रानी कप्तान काछल थी। वह अपने बड़े भाई जेवर सिंह की आज्ञा का भी उसी प्रकार आज्ञाकारी था जिस प्रकार भगवान राम की आज्ञाकारी लक्ष्मण जति थे। उनके दिन खूब आनंद पूर्वक गुजर रहे थे। सब सुख की नींद सोते थे और सुख की नींद ही उठते थे। किसी बात की चिंता फिक्र से सारा परिवार कोसों दूर था। महारानी बाछल की तीनों सखियों के बालक भी, जो जहारवीर से पहले ही जन्म लेने के कारण थोड़े बड़े थे, क्योंकि उनकी माताओं ने महारानी बाछल से गुगल लेकर पहले ही खा ली थी, इसलिए जन्म भी पहले ही हो चुके थे। ये भी जहारवीर के साथ ही मित्र तथा सगे भाइयों के समान ही व्यवहार करते थे। हमारे नायक गोगावीर भी छूत छात के को न मानकर ऊंच नीच का भेदभाव भुलाकर इन तीनों को भी अपने दोनों भाइयों अर्जुन सर्जन की तरह ही प्यार करते थे। उनके साथ भी खेलकूद में शामिल हुआ करते थे। पढ़ने लिखने में भी सब साथ दिया करते थे। कारण ये सभी गुरु गोरखनाथ जी महाराज की गूगल द्वारा ही जन्म लेने के कारण ही एक सी ही खसलत के थे, जो एक दूसरे के लिए अपनी जान देने को तैयार रहते थे और जहारवीर के विशेष उपासक थे, क्योंकि जहारवीर निश्चल वीर योद्धा, न्यायकारी, गोभक्त, अछूतोद्धारक स्वभाव के माता पिता और गुरु आज्ञा पालक थे। कप्तान काछल के बेटे अर्जुन सर्जन कपट वेशधारी कपटी स्वभाव के थे, जो अपने छल कपट के कारण जहारवीर तथा उनके संगी साथियों से द्वेष भाव रखते थे और बात बात में लड़ झगड़ते पड़ते थे। तब जहारवीर न्यायपूर्वक एक दूसरे को डपट धमका कर आपस में शीघ्र ही मेल मिलाप करा दिया करते थे। उन सब में किसी को भी जहारवीर की आज्ञा न मानने की शक्ति नहीं थी। उन तीनों के नाम इस प्रकार थे। पंडितानी के बेटे का नाम नरसिंह पांडे, लूना चमारी के बेटे का नाम भज्जू कोतवाल तथा दासी भंगिन के बेटे का नाम रतन सिंह भंगी था। राजा जेवर सिंह की नीली घोड़ी के बछेड़े का नाम लीला था, जो अपने नीले रंग का होने के कारण विश्वविख्यात था। उसकी खूबसूरती तथा बहादुरी की तारीफ गोगावीर के दुश्मन भी किया करते थे। यह छयों भाई अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या सीख कर बड़े ही निपुण तथा बहादुर बन गए थे और सब ही अपने अपने घोड़ों पर चढ़कर नित्य प्रति शिकार खेलने जंगल में जाया करते थे। बंधुओं, दिन जाते क्या देर लगती है, हमारे गोगावीर भी 12 वर्ष के हो गए। तब राजा जेवर सिंह ने तीनों राजकुमारों का अपने राजपुरोहित को बुलाकर यज्ञोपवीत संस्कार करवाया तथा ब्रह्मा भोज कर सबको मनचाही दक्षिणा दी। कुछ दिन बाद गोगावीर नित्य नियम पूर्वक
सुबह 4 बजे उठकर गुरु गोरखनाथ जी महाराज के धूने पर पहुंचकर गुरु सेवा के अलावा भजन, पूजन, तपस्या आदि कर योगी राज की सेवा शुश्रूषा कर उनकी आज्ञा का पालन करते थे। घर पर आनकर अपने पिता राजा जेवर सिंह को राजकाज में सहायता पहुंचाते थे, जिससे उनकी योग्यता, बहादुरी और न्यायप्रियता की धूम राज्य में चारों तरफ फैल गई थी। इसी तरह परोपकार, गौ सेवा, अछूतोद्धार के कार्य बचपन से ही समझदारी से कर दया भाव रखते हुए उनकी उम्र 16 वर्ष की हो गई। अब आगे की कथा हम अगली वीडियो में देखेंगे, जिसमें फिर महारानी सीरियल का भी जिक्र होगा। भक्तों, यह कथा आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।